आइए शुरू करते हैं, है ना। आज 7वां क्लास है। 7वां क्लास में पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि एचसीएफ के मदद से, भाग एल्गोरिथम के मदद से एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग जाने कि कैसे अगर कोई भाजक ए है, भाज्य ए है, भाजक बी है, तो उसका भागफल क्यों होगा हमेशा और अवशेषफल आर होगा हमेशा। कहने का मतलब ये है कि अगर दो है ना, कहने का मतलब ये है कि 2 है, 4 में जब भाग किए हैं तो 2 दूनी 4 आया है, शेषफल क्या हो गया 0। यानी कि अगर भाजक 2 है और भाज्य 4 है तो हमेशा भागफल 2 ही होगा और रिमाइंडर 0 ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। कल इस चीज़ को हम लोग सिद्ध कर रहे थे, है कि नहीं, क्या कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे। उसमें कुछ बच्चा को क्या आया था, दिक्कत आया था, प्रॉब्लम आया था। उसको क्या करते हैं, एकदम शांति मिजाज से आज दोबारा से समझ लीजिए। 10 मिनट उसको लेंगे, उसके बाद फिर आपका आज चलेगा क्या चीज़, एग्जाम्पल जो पढ़ाएंगे उसको कम से 3 से 4 मरतबा बनाना ही बनाना है, ठीक है। क्या कर लेना है, 3 से 4 मरतबा बनाना ही है। नहीं बनाओगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। पहले बोल दे रहे हैं कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर कम से कम तो 1 महीना चलेगा, कम से कम, ठीक है। रियल नंबर में थोड़ा समय लगता है क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ होता है, छोटा चीज़ होता है। बाकी जितना चैप्टर होता है ना सब आसानी से ख़त्म होता है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, 10 नंबर का ये पूरा चैप्टर है, रियल नंबर ध्यान से पढ़ना है। 10 नंबर नहीं आया तो फिर बेकार है। और सबसे हार्ड समझिए और सबसे आसान समझिए, इसमें बच्चा वाली चीज़ है, और बच्चा वाली चीज़ आप लोग पढ़े नहीं इसलिए हार्ड है ना। तो हार्ड चीज़ है या फिर बोलें तो आसान चीज़ है, अगर बचपन में पढ़े हो तो इसको क्या कर लेना है, 10 नंबर लेके चल जाना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, किताब हम खोल के सामने रख दीजिएगा, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए तो। सिद्ध करना है कि जब भाजक और भाज्य, सिद्ध करना है कि जब भाजक और भाज्य स्थिर हो, यानी कि कांस्टेंट हो, क्या हो, स्थिर हो, यानी कि क्या हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तो क्या, भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्लियर है, यही आपको सिद्ध करना है। बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है पीछे शायद, है कि नहीं, तो ध्यान देना। सिद्ध करना है कि जब भाजक और भाज्य स्थिर हो तो भागफल और शेषफल अद्वितीय होता है। एक एग्जाम्पल से ऐसा समझते हैं ये कि अगर 20 है, अगर ये क्या है, भाजक हमारा 3 है, भाज्य हमारा 20 है, तो बताइए कि अगर हम 3 से 20 में भाग दें तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 2 शेष बचेगा। तो कहने का मतलब जब भाजक 3 था, भाज्य 20 था, तो हमारा भागफल यानी कि कोटेंट कितना आया, भागफल कितना आया। भागफल को ही तो हम लोग क्यों से डिनोट करते हैं, कि नहीं। भागफल कितना आया, 6 आया है। और शेषफल क्या, शेषफल कितना है, शेषफल को ही तो आर कहते हैं, और यह है कितना, 2। भाजक को बी कहते हैं और भाज्य को ए कहा जाता है। नहीं समझ में आया, इतना तो ठीक है। सिद्ध करना है कि जब भाजक और भाज्य स्थिर है तो 3 और 20 ही है, तो क्या हमेशा यहाँ पर भागफल के रूप में 6 ही आएगा और शेषफल के रूप में 2 ही आएगा। तो क्या जवाब है कि हाँ, हमेशा यहाँ पर भागफल 6 और शेषफल क्या आएगा, 2 ही आएगा। भागफल 6 और शेषफल 2 ही आएगा, कभी बदलेगा नहीं। पर किताब हमसे कहता है कि इसको सिद्ध करके दिखा दीजिए। इसको क्या करके दिखा दीजिए, सिद्ध करके दिखा दीजिए कि हमेशा यहाँ पे 6 और 2 आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। कोई दूसरा नहीं का मतलब अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं का मतलब अद्वितीय। अद्वितीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिक भी कहा जाता है। तो आपको हम बता दें, काफ़ी आसानी से समझिएगा इसको, एक ही लाइन है इसमें समझने का, ठीक है, एक लाइन। तो हम इसमें क्या बात करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं विरोधाभास से। क्या बोलते हैं, विरोधाभास मान लेते हैं क्या कि भाजक, मान लेते हैं कि भाजक बी है, भाज्य ए है, भाजक बी और भाज्य ए है, तो भागफल और शेषफल
और शेषफल अद्वितीय नहीं होगा, मतलब कि दूसरा हो सकता है। क्लियर है। विरोधाभास द्वारा मान लेते हैं कि भाजक b है, भाज्य a है, तो भागफल और शेषफल अद्वितीय नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो बताइए कि a जो भाज्य बराबर होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर जो होता है क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल ना लिख करके केवल शेष लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो भाज्य बराबर क्या लिखिएगा, a होता है, भाजक बराबर b होता है, भागफल q होता है और शेषफल r होता है। पूरा का पूरा चैप्टर ये वाला 1A पूरा इसी पर टिका हुआ, a बराबर BQ प्लस r। तो बताइए कि यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा हमारा, ये जो शेष होगा, क्या ये भाजक से छोटा नहीं होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाजक से हमेशा छोटा ही होता है रिमाइंडर, पढ़ भी चुके हैं और उसको देख भी लिए हैं प्रैक्टिकल करके। ठीक है, उसके बाद ये भी जाने हैं कि रिमाइंडर हमेशा जो है, रिमाइंडर जो होता है कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है, यानी कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हो सकता है कि 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो रिमाइंडर। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ फिर से देखिए, विरोधाभास द्वारा मान लेते हैं कि भाजक b है, भाज्य a है, तो भागफल और शेषफल अद्वितीय नहीं है। होता तो है a बराबर b, a से b से a में भाग दीजिएगा तो q और r आएगा, लेकिन हम खुद ना माने हैं, क्या माने हैं कि कोई दूसरा हो सकता है। तो हम एक और ले लेते हैं कि अगर a है तो a बराबर a में अगर b से भाग देते हैं, चूँकि b भाजक है, a में अगर b से भाग देते हैं तो हमारा q डैश भी आ सकता है। ऐसे डैश देना है, ना कि ऐसे डैश देना है। बहुत सा लड़का ने ऐसे दिया अमरीन, देखिए ना, डैश कैसे देना है, ऐसे q डैश प्लस दूसरा रिमाइंडर भी आ सकता है, ये है ना। जैसे कहने का मतलब है, हम तो जानते हैं कि हमेशा भागफल यहाँ पे 6 और शेषफल 2 ही आने वाला है, पर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ आ जाएगा, तो इसलिए इसको कर दें q डैश और r डैश। तो ये r डैश भी क्या होगा, ये नियम ही है कि भाजक से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, चाहे r डैश रहे चाहे r बैश रहे, कुछ भी रहे, होता तो भाजक से छोटा ही है रिमाइंडर, है ना। उसके बाद फिर आते हैं कि हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होता है रिमाइंडर। नहीं समझ में आया इतना बात समझ में आया। कहाँ गया, ठीक जा रहे हैं, समझ में आया, ये चीज़ हो गया। अब इस दोनों में बात कर रहे हैं, चूँकि ये q है और ये q डैश है, ये r है, ये r डैश है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, हम क्या देखते हैं, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि q बराबर q डैश है और r बराबर r डैश है। नियम अनुसार कि अगर a यहाँ है और ये b है, अगर b से a में भाग देते हैं हमेशा q और यहाँ पे r आएगा, नाम बदलने से अंतर नहीं है, लेकिन है या क्या, सेम है। ऐसा हम लोग का थ्योरी के अनुसार मानना है, इस बात को लेकर मानना है। लेकिन यहाँ पे q है, यहाँ पे q डैश है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ तो अंतर होगा, चाहे एक ज़्यादा होगा चाहे एक कम होगा, चाहे 2 ज़्यादा होगा चाहे 2 कम होगा, चाहे ये बड़ा होगा चाहे ये बड़ा होगा, चाहे ये छोटा होगा चाहे ये छोटा होगा। ये दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो कोई एक बड़ा और कोई एक छोटा होगा, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि q जो है, q जो है बड़ा है, q क्या है, बड़ा है q डैश से, q क्या है, बड़ा है q डैश से। बहुत सा मान करके चल सकते हैं, दूसरा ये भी मान के चल सकते हैं कि q डैश जो है बड़ा है q से, ऐसे ही बोल सकते हैं कि q जो है छोटा है q डैश से। ये वाला मान करके बना लेना है, ये वाला मान के बना लेना है, ये वाला मान के चलते हैं। तो बताइए कि q बड़ा है q डैश से, है ना, q बड़ा है q डैश से। तो अगर हम ये सोचे, कल बता दिए थे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, कि हम क्या करते हैं कि ये q ऐसे रहने देते हैं और q डैश में अगर 1 जोड़ते हैं, q डैश में अगर 1 जोड़ते हैं तो शायद ये वाला जो q है इससे एक ही बड़ा होगा, एक जोड़ेंगे तो शायद बराबर हो जाए, या फिर एक जोड़ने के बावजूद ही बराबर ना हो, छोटा का छोटा रह जाए। समझ में आ रहा है, कल तो ये बात हम बेहतरीन से उधर समझा दिए थे, है ना। ठीक है, याद रखना। तो q जो है, q डैश के q जो है, ये वाला q चाहे बराबर हो सकता है q डैश प्लस 1 के, q जो है q डैश प्लस 1 के बराबर हो सकता है, या फिर q जो है बड़ा हो सकता है q डैश प्लस 1 से। यहाँ पे 2 बात निकल के आता है, क्या कि q बराबर है, q क्या है, बराबर है, q बराबर है q डैश प्लस 1 से, या फिर हो सकता है दूसरा बात q बड़ा है, q क्या है, बड़ा है किससे, q डैश प्लस 1 से, q डैश प्लस 1 से। 2 बात यहाँ पे बोल सकते हैं इस चीज़ से।
अब यहाँ पे दो बात बोल दी हैं, और एक बात हम लोग जानते हैं कि भाजक बड़ा होता है। क्या होता है? भाजक बड़ा होता है। भाजक बड़ा होता है तो शेष क्या होता है? छोटा होता है। शेष क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं बचपन से कि भाजक बड़ा होता है तो शेष क्या होता है? छोटा होता है। भाजक बड़ा हो गया तो शेष छोटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भाजक बड़ा हुआ तो भाजक कौन है? भाजक बोल रहे हैं, भागफल। यहाँ पे क्या लिखना है? भागफल क्या हो जाएगा? बड़ा होगा तो शेषफल क्या होगा? छोटा। भागफल बड़ा होगा तो शेषफल छोटा होता है। अब कोई बात करता है इसलिए डिस्टर्ब होता है आदमी। इधर ध्यान दो, कुछ पूछना है हमसे पूछो। भागफल बड़ा होता है तो शेष क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ आइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू डैश प्लस 1 हो गया कि आर डैश जो है बड़ा है आर से। ये बात बोल सकते हैं। गौर कीजिएगा 1 मिनट कि क्यू जो है क्यू डैश के क्यू जो है बड़ा है क्यू डैश से, तो रिमाइंडर डैश क्या होगा? बड़ा होगा। चूँकि यहाँ पे क्यू डैश बड़ा है तो रिमाइंडर छोटा होगा, है ना? छोटा। यहाँ क्यू डैश छोटा है तो रिमाइंडर बड़ा होगा, है? ठीक है। अब यहाँ आइए, अब क्लियर कीजिए। अब तीसरा फेज में आइए। एक फेज हो गया, 2 फेज हो गया, अब तीसरा फेज में आइए। अब आइए, आर बराबर क्या है? बी क्यू प्लस हाँ क्या लिख लें? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा, आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी क्यू। ए माइनस, ये लाइन समझना है आपको, ए माइनस बी क्यू। अब बताइए कि क्यू बराबर क्या है? क्यू बराबर, एक दो बात बोल सकते हैं कि क्यू बराबर है किसके? क्यू प्लस 1 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू बराबर ए माइनस बी क्यू डैश प्लस 1। तो हम गौर कीजिएगा यहाँ पे, यही लाइन, बस खाली यही लाइन समझना है आपको कि आर बराबर ए माइनस बी क्यू लिख दिए। ए माइनस बी क्यू कहाँ से आया? तो आर बराबर ए माइनस बी क्यू, ये वाला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर बराबर ए माइनस बी क्यू आ गया। अब क्या किए हैं? जस्ट ए का ए लिख दिए हैं, माइनस का माइनस लिख दिए हैं और बी का बी लिख दिए हैं। आप ही ना कह रहे थे कि क्यू का 2 बात है सर जी, क्यू जो है बराबर है क्यू डैश प्लस 1 से, या फिर क्यू जो है बड़ा है क्यू डैश प्लस 1 से। तो इसको छोड़ो 1 मिनट, पहले इसको ध्यान दो। क्यू बराबर है क्यू डैश प्लस 1 के, तो हम क्यू जब बराबर है क्यू डैश प्लस 1 से, तो हम क्यू ना क्यू के जगह पे क्यू डैश प्लस 1 रख दें। ये बात, एक बात ये हो गया। और दूसरा बात क्या है? दूसरा बात ये है कि क्यू बड़ा है क्यू डैश प्लस 1 से, क्यू बड़ा है क्यू डैश प्लस 1 से। अब बताइए कि ये वाला क्यू बड़ा है, ये वाला भागफल बड़ा है और ये वाला भागफल छोटा है। ये वाला भागफल बड़ा है और ये वाला भागफल, तो बताइए किसका रिमाइंडर बड़ा होगा? इसका रिमाइंडर बड़ा होगा कि इसका रिमाइंडर बड़ा होगा? ये वाले का रिमाइंडर बड़ा होगा। जस्ट उल्टा होता है कि जो भागफल छोटा होता है उसका रिमाइंडर बड़ा होता है, जो भागफल बड़ा होता है उसका रिमाइंडर छोटा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू बड़ा है यानी कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? छोटा होगा। और क्यू डैश प्लस 1 का रिमाइंडर बड़ा होगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, बराबर भी हो सकता है। अगर क्यू डैश प्लस 1 के बराबर है तो बराबर, अगर रिमाइंडर यहाँ पे है ना, अगर क्यू जो है क्यू डैश प्लस 1 के बराबर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? बराबर होगा। ये रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर बराबर होगा। लेकिन अगर बड़ा है तो फिर इसका रिमाइंडर क्या होगा? बड़ा होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा? और इसका रिमाइंडर। ये साइन समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? समझ में आया? ये साइन की डबल साइन का है लगा इसलिए है कि क्यू की जगह पे क्यू डैश प्लस 1 अगर रखते हैं तो हो सकता है इसका रिमाइंडर, इसका जब बराबर है तो रिमाइंडर भी बराबर होगा। लेकिन फिर दूसरा बात कह रहा है कि क्यू बड़ा है, तो क्यू बड़ा है जब, तो फिर इसका रिमाइंडर छोटा होगा, तो रिमाइंडर इसका छोटा हो गया और इसका रिमाइंडर। बस यही लाइन आपको समझना था, यही इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको समझना बस क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिमाइंडर, अब इसको हटा देते हैं, अब इस लाइन को चलते हैं। रिमाइंडर क्या होगा? बड़ा या छोटा होगा? ए माइनस प्लस 1 से। अब थोड़ा आगे बढ़िए, यहाँ पे काला पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आर ऐसे सिग्नेचर, ए का ए माइनस दोनों में गुना कर देते हैं, तो माइनस ए माइनस क्या छोड़ दिए हैं? क्यों छोड़ दिए यहाँ पे, है ना? रुको फिर से लिख लेते हैं, ये वाला बात यहाँ पे लिख लेते हैं कि आर जो है, आर छोटा है या बराबर है किसके? ए माइनस बी क्यू डैश प्लस 1 के। ए माइनस बी से गुना कीजिए, माइनस बी क्यू डैश हो जाएगा, होगा, और माइनस बी। इतना का नाम आप ढूंढिए कि क्या है, गौर कीजिएगा। इतना का नाम जो है अगर यहाँ से निकाले तो आर डैश को रोकिएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा? ए माइनस बी क्यू डैश। इस वाले चीज़ को इधर भेज दें, इस वाले चीज़ को। ए माइनस बी क्यू डैश का नाम क्या है? आर डैश है। तो
ए माइनस बी क्यू डैश का नाम क्या है, आर डैश है। ये हम क्या कर दिए, आर डैश माइनस बी, इतना का नाम हम केवल आर डैश रख दिया, माइनस बी का माइनस बी। अब यहाँ से आपको आंसर निकालना होगा। हम चूँकि जानते हैं, अब यहाँ पर लिख देते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, रिमाइंडर है ना, शेष हमेशा बड़ा होता है, शेष हमेशा बड़ा होता है किससे, शेष हमेशा नहीं, शेष हमेशा छोटा लिखते हैं यहाँ पे, शेष हमेशा क्या होता है, छोटा होता है किससे, भाजक से। क्या होता है, भाजक से। तो बताइए कि हम ये बात जानते हैं और ये बात लिखे भी थे कि रिमाइंडर क्या है, छोटा है भाजक से, तो यहाँ पर भी तो वही बात होगा कि भाजक क्या होगा, बड़ा होगा, बिग होगा। और ये आर डैश जो है यहाँ पे लिख देते हैं बेहतरीन से, ये जो है रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा और भाजक क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए कि अगर हम बोलें कि 4 - 7 तो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, ये स्मॉल है, ये बिग है, अगर तो इसमें से घटाइएगा तो क्या आएगा, -3 नेगेटिव आएगा। तो बड़ा अगर माइनस में है तो नेगेटिव में आने वाला है, तो यहाँ बड़ा भाजक भी तो नेगेटिव में है, तो क्या आने वाला आंसर, नेगेटिव में आने वाला। कुछ भी घट जाइए दोनों में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आया तो आप ऐसे बोलिएगा कि रिमाइंडर जो है रिमाइंडर नेगेटिव से भी छोटा है। ये तो बात गलत है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, शेष कभी भी नेगेटिव, शेष नेगेटिव, या फिर डायरेक्ट बोलें शेष 0 से छोटा नहीं होता। 0 से छोटा हम ये कहेंगे कि नेगेटिव से शेष जो है नेगेटिव से छोटा है, या फिर शेष जो है नेगेटिव के बराबर है। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, ना बराबर हो सकता है नेगेटिव के शेष, ना ही छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा मानना गलत है। क्या हो जाएगा मानना गलत, यहाँ पर मानना गलत हो गया। क्या माने थे हम लोग, विरोधाभास से माने थे कि भाजक बी और भाज्य अगर ए है तो भागफल और शेषफल अद्वितीय नहीं है। ये मेरा मानना था, जो कि क्या हो गया, अब गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेरा मानना गलत है। और क्या सही है, सही ये है कि जब भाजक बी और भाज्य ए है तो भागफल हमेशा क्यों और रिमाइंडर हमेशा आर ही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा नहीं समझाएंगे, अब क्लियर है। अब देखते हैं कितना देर का बन गया है। चलिए अब आप लोग का यहाँ से क्या शुरू होने वाला है, एग्जाम्पल शुरू होने वाला है। क्या शुरू होने वाला है, एग्जाम्पल। चलिए बिस्मिल्लाह कर लिए आप लोग, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। पहला एग्जाम्पल है ना, खूबसूरत से लिख देते हैं। चलिए थ्योरी के आप दूसरे पार्ट में इंटर कर चुके हैं। अब जितना भी चीज़ होगा सब आपका जाना हुआ होगा, कोई अनजान चीज़ नहीं होगा, बस बताना है कि क्या तरीका है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, क्या करना करेंगे तो हम ही ना, तो जल्दी सा कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन बोर्ड पर लगा दीजिए, है कि नहीं, जल्दी सा। चलिए कंप्यूटर महाशय ने क्या किया, बोर्ड पे क्वेश्चन चिपका दिया गया है। अब इसको बनाना है, कैसे बनेगा, बोल रहा है यूक्लिडियन है ना, एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का महत्तम समापवर्तक बताएं। यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम, एल्गोरिदम वैज्ञानिक का नाम था, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप भाग हो गया, ये भाग विधि हो गया। तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से यानी भाग विधि से, क्या विधि से, भाग विधि से निम्न का HCF निकालें। क्या निकालना है, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। जैसे ही HCF या महत्तम समापवर्तक बोलता है, दिमाग में ये आना चाहिए कि दुनिया की हमको सबसे बड़ी संख्या का खोज कर लेना है, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या का खोज करना है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। तो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट देती है, वह HCF निकालने का तरीका दो है, एक अभाज्य वितरणखंड विधि से और एक भाग विधि से। बोला क्या है, भाग विधि से, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। हमेशा आपको 1 और 2 ही देगा, 1 और 2 ही देगा, 3 आपको नहीं देगा। चलिए हम क्या करते हैं, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा, स्मॉल है और क्या है, बिग। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, हमेशा छोटे से जस्ट उसके बड़े वाले में भाग देना होता है। तो 255 और 800, कितना को ही नहीं आ रहा, कितना बार दिक्कत हुआ, सारी मली आपको भी दिक्कत हो रहा था, देख रहे थे, है कि नहीं। जितना रहता है सब पर जो घूमते हैं तो सारा का नज़र चल जाता है कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसको 255 ना पढ़ करके अगर पढ़ते हैं 25 या फिर 250, तो अब 250 का पहाड़ा सुनिए, 250 दूनी 300, लगाना कितना आपको 800, 250 दूनी 300, तिया कितना हो जाएगा 450, चौके कितना 250 है ना, हाँ 250 का हो गया, 2 बार में 500, 3 बार में कितना हो जाएगा 750, 4 बार में कितना हो जाएगा 800 से टप जाएंगे। तो कितना बार में लगा देना है हमको, 3 बार में लगा देना है। तो लगा दीजिए, 3 × 5 = 15 का 5 हाथ में बच्चों 1, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 16 का 6 हाथ में बच्चों 1, 3 दूनी 4 1 7, ठीक है, 7 में से 5 गया 2 0 और 1।
जब तक शेषफल 0 नहीं होता है, पता है ना कि तब तक लगाते रहते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि जो भाजक होता है आगे चल के क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। जो शेष होता है आगे चल के क्या बन जाता है, ये सारा बात लिखाया हुआ है आपको, है कि नहीं। तो 255 में आइए, तो 102 से लगाइएगा, तो 102 दूनी कितना हो जाएगा, 204, अतिया 206, 2 ही बार में लगाना। 55 में से 4 गया, 51 जब तक 0 नहीं बनता ऊपर से उतारेंगे अवधि भाजक को, अवधि बन जाएगा भाज्य। तो 51 दूनी क्या हो गया, और हमारा अंतिम भाजक ही क्या होता है, अंतिम भाजक ही हमारा HCF होता है। यानी कि यही 51 जो है दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है, जो इसको भी काट देगी और इससे भी काट देगी, इसको भी काट देगी। इससे बड़ी संख्या दुनिया में मौजूद ही नहीं है जो इसको भी काट दे। और नहीं समझ में आया, ये वाला बना सबसे, हाँ नहीं बना, तो छोटा ई की कितना को तो ये ना पहचानने आता होगा, पहचानने आता है ना, हाँ चलो 4 3 6 5 भाग विधि से बोला है तो भाग विधि लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या बोल सकता है, भाग विधि बोल सकता है, एल्गोरिथम मेथड भी बोल सकता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो क्या करते हैं अब लगाओ इसको, है ना, क्या पढ़ो 4000 पढ़ो, इसको कितना पढ़ो 70000, क्या पढ़ो 70000। तो पढ़ो चर का 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दहें के 40, क्या हो जाएगा ना। तो फिर ऐसे लगा, एक एक करके लगा, थोड़ा सा इतना में लगा, है ना, 7000 में लगा। तो एक बार में पहले लगा लेते हैं एक बार में, ना समझ में आया। अरे इतना 4 गो में, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 5 0, कितना होगा, कितना होगा। और ये अब क्या लगेगा इससे, इसमें अभी पूरा पहले भाग लगा देना, नहीं कि इसको उतार लेना यहाँ पे। अभी हम पूरा संख्या में भाग कहाँ गए, 0 तो बचा हुआ है, तब ये 0 ऊपर से उतारेंगे। अब कितना बार में लगेगा, देखिए तो 4 7 28 होता है, 4 हजार तो कितना हो जाएगा 28000, है ना। लगता है कि 7 बार में लग जाएगा, तो एक बार चेक करते हैं क्या 7 बार में लगेगा। 7 5 35 का 5, हाथ में 3, 7 6 42 और 3, तो 4 7 21 और 4 2, 7 6 28 और 2 30। देखिए कि 7 बार में टप गया, इसका मतलब 6 बार में तो कंफर्म लगने वाला है। तो 6 बार में यहाँ पे लगाते हैं, 6 5 30 का 0, हाथ में 4 3, 6 6 36 और 3 होता है 39, बचो 3, 6 3 18 और 3 होता है 21, है ना, बचो 2, 6 6 24 और 2 26, 0, ये क्या हो गया 1, ये कितना हो गया, बताते जाना, घटाओ में थोड़ा दिक्कत होता है हमको। 6 होगा यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे। अब ये हमारा शेषफल बना, अब ये जाकर के शेषफल बना। अब जानते हैं कि जो शेषफल बनता है आगे चल के फिर क्या बनता है, क्या बनता है, भाजक बनता है। और जो भाजक होता है सो भाज्य बन जाता है। अब इसको लगाइए 16 का 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 1600 है, 4000 है, इसको बोल सकते हैं ना। ऐसे सोचो, ऐसे तुम देख करके कर सकता, गुना कर करके बार बार, लेकिन थोड़ा सा स्पीड। 16 तिया 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 ही लगाना पड़ेगा। तो 2 0, 2 1 2, 6 दूनी 12 का 2, बचो 1, 2 1 2 और 1 3, 5 4 1 1। अब इसमें लगाइए एक बार में 11 4 5, तो कितना 10 में 5 गया, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब 465 से किसमें भाग दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 बार में लग जाएगा, है ना। तो 2 बार में लगाते हैं, 2 बचे 10 का 0, बचो 1, 6 दूनी 12 13 का 3, बचो 1, 4 दूनी 8 और 1, कितना बचेगा 70 इधर, 5 1 और 11 में 2 गया तो 2। अब 215 से 465 में भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, तो कितना हो जाएगा 430, कितना बचेगा 35 बचेगा ना। अब 35 से किस में भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए ना, नहीं लग रहा। 12 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18 लगेगा, 3 6 18 भी नहीं लगेगा, 18 लगेगा 3 6 5 6 30 हो जाएगा। 180 और 30 कितना होता है, 180 और 30 210 हो जाएगा। देखो तो 6 5 30 का 0, हाथ में 3, 6 18 और 3 21, क्या बचेगा 5 बचेगा। तो 5 बचेगा, तो फिर 35 में लगाइए, 5 7, अंतिम भाजक क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया, अंतिम भाजक 5 है, यानी कि इसका HCF कितना हो गया 5 हो गया। देखा कितना बड़ा गया, बहुत बड़ा गया ना। अब इसको क्या करना है, केवल आपको ऐसे बनाइएगा, तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 1 नंबर देगा। इसको सजाना है भाग एल्गोरिथम की तरह। किस तरीके से सजाना है एगो बता देते हैं, ये अपने से बना लीजिएगा। टाइम ज़्यादा हो गया है, कितना हो गया, तो देखो जरा ध्यान दो कैसे बनाना है। तो क्या लिखते हैं, भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने
भागफल प्लस शेष। तो इसको सजाना कुछ इस तरीके से, भाज्य कितना है और कितना है, भाजक 255 है, भागफल 3 है, शेष 102। अब हम जानते हैं कि आगे जो भाजक होता है वो क्या बनता है, भाज्य बनता है। क्या बन जाता है, तो 255। और ये भी जानते हैं कि आगे जो शेष होता है वो क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। तो क्या हो गया, शेषफल के 2 बार में भागफल आया और शेषफल कितना हो गया 51। फिर ऐसे चलेगा कि 102 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, भाजक क्या बनेगा, 51 भाजक हो जाएगा और फिर गुने 2 प्लस 0। अंतिम भाजक 0 है, इसलिए HCF मेरा क्या हो गया, 51 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, HCF। उसी तरीके से इसको भी क्या कर लेना, आपको पूरा सजा लेना। ठीक है, इसको सजाइए। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, 2 क्वेश्चन, ठीक है।